दुनिया में 195 देश हैं, लेकिन सभी की भाषा और खान पान में बहुत अंतर है। हमारे देश में सोने की कीमत दुनिया में किसी कोने में मिट्टी जितनी हो सकती है। अब दूध, दही और मक्खन और घी का ही उदाहरण ले लीजिए। ये हमारी संस्कृति और खान पान का हिस्सा है, सालों से रहा है ये हिस्सा। शायद इसीलिए हम तमाम प्रकार की नुकसानदेह रासायनिक दवाओं के असर को आसानी से झेल पा रहे हैं। जापान एक ऐसा देश है जहां इन चीज़ों का कोई मोल नहीं है। वे हमारी डेयरी प्रोडक्ट से कोसों दूर हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां जीवन प्रत्याशा सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं दवाओं की, तो भारत में पैरासीटामोल समेत 53 दवाएं क्वालिटी चेक में फेल हो गई हैं। इसकी पुष्टि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने अपनी मंथली रिपोर्ट को जारी करके बताया है, जिसमें पैरासीटामोल समेत 53 दवाएं क्वालिटी चेक में फेल हो गई हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण यानी कि CDSCO ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कुछ ऐसी दवाओं का खुलासा किया है जो इलाज के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं और बेहद ज़रूरतमंद होती हैं। हालांकि ये दवाएं क्वालिटी चेक में फेल हो गई हैं। इनमें से कुछ ऐसी भी दवाएं शामिल हैं जो अमूमन लोग इस्तेमाल करते हैं। इनमें पैरासीटामोल, कैल्शियम और विटामिन D की टैबलेट्स भी शामिल हैं। CDSCO ने जिन दवाओं को फेल बताया है उनमें पेंटोसिड टैबलेट भी शामिल है। यह दवा एसिड रिफ्लक्स के इलाज में भी इस्तेमाल होती है। यह दवा सन फार्मा कंपनी बनाती है। सन फार्मा कंपनी देश की एक बड़ी और नामी गिरामी यानी कि प्रतिष्ठित कंपनी कहा जाती है। अब सोचिए, यदि ऐसी दवाओं का स्टैंडर्ड फेल है, यानी कि ऐसी दवाएं अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड में फेल नजर आती हैं, तो जो छोटी कंपनियां हैं उनकी बात ही क्या करें। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन D की गोली भी क्वालिटी चेक में पास नहीं कर पाई है। वहीं सेलकल और पुलसोविल इंजेक्शन भी क्वालिटी चेक में फेल हो गए हैं। ये इंजेक्शन हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। साथ ही अल्केम हेल्थ साइंस के एंटीबायोटिक क्लोवियम 625 दवा भी परीक्षण में विफल हो गई हैं। अब सोचिए, जो बेहद ज़रूरी दवाएं होती हैं, ब्लड प्रेशर की दवाएं होती हैं, जो यानी कि बुखार की दवाएं होती हैं, सन फार्मा जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं, इन दवाओं का अगर असर देखा जाए या कहा जाए इन दवाओं की जो क्वालिटी है मैन्युफैक्चरिंग में इनके सवाल खड़ा करती है। कहीं ना कहीं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, उनके देखरेख में यह संदेह होता है। आज मंथली रिपोर्ट में CDSCO ने अपने जारी कर दिया है, लेकिन क्या पता, हो सकता है वर्षों से यह दवाएं इसी तरह मानक विहीन कार्य करती चली आ रही हों और हमारे स्वास्थ्य के साथ लगातार खिलवाड़ होता जा रहा हो। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने फर्जी, मिलावटी और गलत ब्रांडिंग वाली दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों, टीकों और सौंदर्य प्रसाधनों की लिस्ट जारी की है। अगर इन लिस्टों को खंगाला जाए तो आपके होश उड़ जाएंगे। इनमें पल्मोसिल, सिंडेनाफिल इंजेक्शन है, पेंटोसिड, पेंटोप्राजोल टैबलेट IP, उर्सिकोल 300, आर्सोडिऑक्सी कोलिक एसिड गोलियां, भारतीय फार्माकोपियां शामिल हैं। इसके अलावा उर्सोकोल 300 टैबलेट का सैंपल भी फेल हो गया है, जो पित्ताशय की पथरी के इलाज में इस्तेमाल होता है। वहीं लीवर की कुछ बीमारियों के इलाज में भी यह इस्तेमाल की जाती हैं। यह दवाई सन फार्मा कंपनी की है। टेल्सार्टन 40 मिलीग्राम और हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड 12.5 मिलीग्राम टैबलेट IP, डेफ्राजाफोर्ट टैबलेट, डेफोर्ट 6 टैबलेट भी परीक्षण में विफल हो गई हैं। अब सोचिए, ब्लड प्रेशर की दवा जो आमतौर पर इस समय हर एक भारतीय यूज कर रहा है, लगभग इस समय जो ये दवाएं बताई गई हैं, चाहे ब्लड प्रेशर की हों या फिर कही जाए लीवर से संबंधित हो या कही जाए कि पथरी के, पित्ताशय की पथरी के इलाज के जो दवाएं हैं, बेहद जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण दवाएं होती हैं। अब सोचिए, ऐसी दवाएं जो शरीर के लिए इन रोगों में या कहा जाए इन घातक रोगों में इस्तेमाल होती हैं, इन दवाओं का स्टैंडर्ड ही नहीं ठीक है, तो सोचिए आदमी का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो सकता है। इसके अलावा मानक गुणवत्ता में सही नहीं पाए जाने वाली 48 दवाओं की लिस्ट भी CDSCO ने जारी की है। इसके साथ ही जिन कंपनियों ने ये दवाइयाँ बनाई हैं, उन्होंने इस पर अपने बयान भी जारी कर दिए हैं। इसी मामले पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने X पर अपनी पोस्ट डालते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए शायराना अंदाज में कहा है, जवाब दे आज की भ्रष्ट भाजपा सरकार, ऐसी दवा खाकर होगा इलाज या बीमार। जब तक भाजपा कंपनियों से बटोरती रहेगी चंदा, तब तक जारी रहेगा कम गुणवत्ता वाली दवाओं का धंधा।
ये अखिलेश यादव के बोल हैं। आप ट्विटर पर साफ तौर पर यानी कि एक्स प्लेटफॉर्म पर उनके साफ तौर पर देख सकते हैं स्क्रीन में उन्होंने क्या कहा है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि इस रिपोर्ट के बाद कोई कार्यवाही होगी या चंदे का रेट बढ़ाकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। जनता की जान से खिलवाड़ करने का यह भाजपा खेल अच्छा नहीं है, निंदनीय है। इन दवाओं का प्रयोग कितना घातक है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दवाएं पहले भी मानक में पास होती थी या कोई विशेष कारण होने से इन दवा कंपनियों की असलियत आज सबके सामने आ गई है। क्या लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि कोई भी दवा कंपनी लोगों के स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ कर सकती है। मुझे लगता है कि जब आप कोई एक बीमारी की दवा करते हैं तो एलोपैथिक दवा एक दूसरी नई बीमारी को जन्म देती है। उसका बड़ा कारण यह है कि ऐसी कंपनियां जिनके द्वारा मानक विहीन दवाओं का निर्माण होता है उन पर क्या एक्शन लिया गया सरकार द्वारा, उन पर क्या कड़ी कार्यवाही की गई। कार्रवाई के नाम पर सरकार ने अभी तक क्या किया, या इन कंपनियों पर खानापूर्ति करके कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करके इन कंपनियों को छोड़ दिया जाएगा फिर से इसी तरह गुणवत्ता विहीन दवाइयों को बनाने के लिए। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ऐसी दवा कंपनियों पर सरकार द्वारा क्या कोई ठोस कार्रवाई हुई है जिससे भविष्य में लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई कोताही न बरती जाए। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन है, अपील है कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दें। क्या सरकार को इस विषय पर कोई ठोस कदम उठाने चाहिए? उन दवा कंपनियों के खिलाफ सरकार को क्या करना चाहिए, या इसी तरह मौत का धंधा जारी रहेगा? क्योंकि यदि जीवन है तो सब कुछ है। लोग इसी जीवन के लिए तमाम प्रयास करते हैं, परीक्षाएं देते हैं, बड़ी नौकरियां पाते हैं, धन कमाते हैं, लेकिन जब शरीर ही नहीं रहेगा तो देश का विकास, घर परिवार की सुरक्षा की चिंता, ये सब कैसे हो पाएगा।